बूचा के वोर्जिल से, जहां पर हमें जली हुई हालत में चेचन्या लड़ाकों की गाड़ी मिली है। ये चेचन्या लड़ाकों की गाड़ी है जो कि बूचा के वोर्जिल में जली हुई हालत में हमें सड़क पर मिली। इस बीच रूस ने मारियोपोल पर दावा किया है कि उसने कब्जा कर लिया है। इसकी हकीकत क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। दूसरी तरफ अगर पुतिन को देखें तो पुतिन ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और पुतिन की नजर टिक गई है दक्षिणी यूक्रेन और डोनबास पर। 58वां दिन है, आज भी यूक्रेन पर कई ज्यादा बमों की बारिश हुई है। किस तरह से तबाही हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बूचा के वोर्जिल से अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो कि अब तक किसी चैनल ने आपको नहीं दिखाई है। चेचन्या खूंखार लड़ाकों का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बूचा की वोर्जिल में किस तरीके से चेचन्या लड़ाकों की गाड़ी जली हुई हालत में मिली, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सके कि यूक्रेन ने रूस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन से ही रिपब्लिक भारत युद्ध क्षेत्र से बेखौफ रिपोर्टिंग कर रहा है। हम आपको तबाही की हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो रूस के हमले के बाद यूक्रेन के शहरों से सामने आ रही है। रिपब्लिक भारत की टीम बूचा के वोर्जिल इलाके में पहुंची है और हम आपको बेहद खास खबर से रूबरू करवाएंगे। वो खबर यह है कि इस जंग में रूस का साथ दे रहे चेचन लड़ाकों की गाड़ियों को इस इलाके में जलाकर खाक कर दिया गया है और ये इस युद्ध में पहली बार हुआ है। इस समय मौजूद हूँ बूचा के वोर्जिल इलाके में, जहां पर हमें चेचन्या लड़ाकों की गाड़ी जली हुई हालत में मिली है। ये देखिए, ये जो गाड़ी है वो चेचन्या लड़ाकों की गाड़ी बताई जा रही है जो कि पूरी तरीके से जली हुई हालत में हमें इस सड़क पर मिली है। अंदर की तस्वीरें मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको जरा जूम करके दिखाएं कि कितनी बुरी स्थिति में ये गाड़ी हमें मिली है। वो चेचन्या लड़ाके जिनको अपनी ताकत दिखाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने भेजा था, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बूचा से लगते हुए एरिया में ये गाड़ी हमें जली हुई हालत में मिली है। यहां पर आइए और ये देखिए, यहां पर ये वी का निशान बना हुआ है। ये सिंबल है रशियन सेना का। और चेचन्या लड़ाकों को तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। वो खूंखार लड़ाके जो कि अपना प्रभाव डालने के लिए आए थे, वो चेचन्या लड़ाके जो कि इस जंग में अपनी भूमिका और भी ज्यादा मजबूती के साथ निभाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अभी इस समय मुझे इस जगह पर चेचन्या लड़ाकों की ये गाड़ी बुरी तरह से जली हुई मिली है, बुरी हालत में मिली है। ये दिखाता है कि यूक्रेनियन सेना ने कितना बुरा नुकसान रशिया को भी पहुंचाया है। बूचा का ये इलाका बेहद संवेदनशील है। इस इलाके में रूस ने इस कदर तबाही मचाई कि अब यहाँ सिर्फ मलबे के ढेर और बर्बादी का मंजर है। बूचा के वोर्जिल इलाके में मौजूद ये फैक्ट्री अब रूसी हमलों से खाक हो चुकी है। अब यहाँ चौतरफा सन्नाटा है और मलबे का अंबार लगा हुआ है। रिपब्लिक भारत की टीम इस समय पहुंच चुकी है बूचा से सटे हुए इलाके वोर्जिल में, जहां पर भारी तबाही हुई है। ये एक फैक्ट्री की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा नजर आएगा। ये फैक्ट्री बुरी तरह से तबाह हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये खौफनाक मंजर की तस्वीरें देखिए, कितनी बुरी तरह से इस फैक्ट्री को निस्तेनाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, राख और खाक में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर सब कुछ जला हुआ पड़ा है, यहाँ पर सब कुछ बर्बाद पड़ा है, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे सुरेंद्र शाह यहां पर कैमरा लेकर आए और यहां से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है कि हम उस इलाके तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए, तस्वीरों के जरिए आप उस पार का अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी स्थिति है। ये फैक्ट्री जो कि एक बड़े लेवल पर बनी हुई थी, आप पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। अगर बूचा शहर की बात करें तो यूक्रेन ने रूस पर यहां नरसंहार करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। बूचा की सड़कों पर लोगों की लाशें मिली थी।
जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई थी। यूक्रेन ने भी मरते दम तक बूचा का बदला लेने की कसम खाई थी। बूचा के आसपास भी मंजर बेहद खौफनाक है और हमारी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये T-80 टैंक है और ये सोवियत संघ के जमाने से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। T-64 यानी T-64 की तर्ज पर इसको लगातार मॉडिफाई किया गया साल दर साल। 1976 से लेकर अब तक ये T-80 टैंक सेवा में है, यानी युद्ध में रशिया की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पूरा सैनिटाइज है, इसलिए इस पर मैं आकर खड़ा हुआ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये काम कैसे करता है। T-80 टैंक आगे बढ़ता है, इसमें आप जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक तस्वीर और, मैं T-80 टैंक से नीचे उतरूंगा और आपको BMP की तस्वीर भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ उन तस्वीरों को भी समझाऊंगा कि मैं हूं कहां पर और ये तस्वीर क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है देखना। BMP यानी जो कॉम्बैट व्हीकल्स हैं वो भी इस पूरे के पूरे युद्ध में इस्तेमाल किए गए और जिस क्षेत्र में इस समय मैं मौजूद हूं बड़ी संख्या में T-80 टैंक हैं, BMP हैं और रशिया का बहुत ज्यादा सामान है यहाँ पर। इसी रास्ते जब वो जा रहे थे तो यूक्रेन की आर्मी ने नेस्ते नाबूद करने का काम किया। जब मैं देखता हूँ तो मुझे जो हथियार है वो दिखते हैं, टैंक दिखते हैं। रूस की सेना का बहुत सारा सामान हमें यहाँ पर नजर आता है। साथ ही साथ जो आर्टिलरीज हैं उनको जिन बक्सों में भरकर लाया गया था वो भी इसी धमाके में खत्म हो चुके हैं, नेस्ते नाबूद हो चुके हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ अब आपको रूस पर जो हमला यूक्रेन ने किया है वो तबाही दिखती है। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है। देखिए आप, जो अंदर से तस्वीर दिखती है, जो कारतूस हैं वो भी थे इसमें, लेकिन अब पूरे के पूरे जले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ मिसाइल्स और जो हमले हुए उसके बाद से ऐसी तबाही हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा और मैं आगे जाऊंगा क्योंकि ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा टैंक हमें नजर आते हैं, सबसे ज्यादा तबाही नजर आती है। कुछ ट्रंच यहां पर खोदे गए थे यूक्रेन की तरफ से और उन्हीं का इस्तेमाल करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी जगह सैनिटाइज है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से घूम पा रहे हैं, नहीं तो डीमाइनिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। कुछ शूज हैं यहाँ पर जले हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई डोनेट्स्क में ट्रॉमा हॉस्पिटल पर गोलीबारी हुई है। हमले से अस्पताल में आग भी लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार महायुद्ध जारी, 58वां दिन है और आज भी लगातार रूस हमलावर। ये देखिए तस्वीर आपको डोनेट्स्क से ट्रॉमा हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं जहां पर गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में अस्पताल में भीषण आग भी लग गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। रूस का कहना है कि उसने मारियोपोल के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब अगर इस दावे में हकीकत है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आई है मारियोपोल से, डरा देने वाली खौफनाक तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर अभी इस समय युद्ध की क्या स्थिति है। रूसी सेना का मारियोपोल पर कब्जा। पुतिन ने किया जीत का ऐलान। रूसी प्रहार से बदला शहर। मारियोपोल वो शहर जिसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का दिल बताया था, अब वो पुतिन के कब्जे में चला गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल में कब्जे की लड़ाई में जीत का दावा किया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में चली सबसे बड़ी जंग में रूसी सेना ने मारियोपोल को मुक्त करा लिया।
पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि वो यूक्रेन के अंतिम गढ़ मारियोपोल पर हमला करने की बजाय उसे चारों तरफ से घेर ले, ताकि वहां परिंदा भी पर ना मार पाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूसी सेनाओं ने इस शहर की चौतरफा घेराबंदी कर ली, जिसके बाद रूस ने दावा किया कि इस शहर पर अब कब्जा उसका हो गया है। इस पोर्ट सिटी को कब्जे में लेना रूस के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों रूप से बेहद अहम है। ये तस्वीरें मारियोपोल के विशाल अज़ोवस्टल प्लांट की है, जहां पर भीषण जंग छिड़ी हुई है। डीपीआर के विशेष बल, ये सैनिक अज़ोवस्टल प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए यहां घुसे हैं। इस संयंत्र में यूक्रेनी लड़ाकों ने शरण ली थी। यह भी कहा गया कि यहां लगभग 1000 यूक्रेनी नागरिक बुरे हालातों में छिपे थे। अब यहां रूसी सेना और डीपीआर के लड़ाके तांडव मचा रखे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के बाहर टैंक से गोले बरसाती ये यूक्रेन की सेना है। इस पूरे इलाके को रूसी सेना ने खंडहर बना दिया। एक एक इमारत तबाही और बर्बादी की गवाही दे रहा है। रूसी सेना ने अज़ोवस्टल प्लांट को घेर कर यहां जमकर तांडव मचाया। हाथों में झंडे लिए जीत का जश्न मनाते ये चेचन्य लड़ाके हैं। कादिरोव की सेना मारियोपोल में रूस की तरफ से लड़ रही है और अब चेचन्य लड़ाकों ने भी मारियोपोल पर पूर्ण कब्जे का दावा कर लिया है। कादिरोव ने कहा है, मारियोपोल हमारा है और हमने यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया। रूस ने इलित संयंत्र पर आसमान से आग बरसाई है। ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर रूसी सेना ने इस संयंत्र को खाक कर दिया। दिल दहलाने वाली धमाकों की तस्वीर देखिए। यूक्रेन का मारियोपोल शहर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। खंडहर, इमारतें, उजड़े घर और चौतरफा बर्बादी अब इस शहर की पहचान बन गई है। कब्जे की जंग में रूस यूक्रेन की भीषण लड़ाई मारियोपोल पर केंद्रित हो गई है। इस शहर के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि ये दोबारा आबाद कब और कैसे होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मारियोपोल बंदरगाह की इन तस्वीरों में यूक्रेन के शहर में हुई भीषण लड़ाई के निशान दिखाई दे रहे हैं। तबाह इमारतों का मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था, जबकि नष्ट हुए वाहनों को, डूबे हुए जहाज के कुछ हिस्से को बंदरगाह के शांत पानी से देखा जा सकता था। मारियोपोल करीब 7 हफ्ते से रूस के हमलों से दहल रहा है। रूसी सैनिक यहां लगातार ऑपरेशन चला रही है। दिन रात गोलीबारी हो रही है और इसकी जद में जो भी इमारत, सड़क, घर, बाजार आते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 58 दिन हो चुके हैं इस जंग को और अब रूस की रणनीति में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेष तौर पर दक्षिणी यूक्रेन पर और डोनबास पर अब रूस की निगाह है और वहां पर रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और दावा कर रही है कि उसने पूरे के पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया है। एक तस्वीर जो दक्षिणी यूक्रेन से सामने आई वो ये बताती है कि रूस अब धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा करने वाला है। आज के हालात वहां पर क्या हैं और किस तरह की रणनीति बनाई गई है पूरे इलाके पे जो कब्जा है वो करने की रूस की तरफ से, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी युद्ध की चिंगारी अब शोला बन गई है। इस जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं और अब रूस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। रूस का कहना है कि वो डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन पर पूरे नियंत्रण की योजना बना रहा है। दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे की जंग। पुतिन की सेना का नया टारगेट।
डोनबास को हथियाने का प्लान। पुतिन इस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। रूस के केंद्रीय सैन्य जिले के डिप्टी कमांडर ने कहा है, रूस ने अपने सैन्य अभियान के दूसरे चरण के तहत डोनबास और दक्षिणी यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण की योजना बनाई है। रूस ने क्रीमिया काला सागर प्रायद्वीप के बीच एक लैंड कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है, जिसे रूस ने 2014 में कब्जे में लिया था। डोनबास के बंदरगाह शहर मारियुपोल में बचे यूक्रेनी लड़ाके एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र में छिपे हुए हैं। दूसरी तरफ रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज करने के पीछे रूस का मकसद बहुत बड़ा है। कीव पर कब्जे में विफल रहने के बाद रूस ने अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डोनबास पर कब्जे की निर्णायक तैयारी कर ली है। रूस की नजर यहां यूक्रेन के बड़े प्राकृतिक खजाने पर है। यही बड़ी तादाद में कोयले और इस्पात का उत्पादन होता है। अगर रूस डोनबास पर कब्जे में कामयाब हो गया तो माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन अलग हो जाएगा। यहां यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। यूक्रेन का भी मानना है कि रूस सिर्फ डोनबास पर ही नहीं बल्कि क्रीमिया के उत्तर और पश्चिम में नजरें गड़ाए हुए है। रूस यहां खेरसान के दक्षिणी इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इससे उसे दक्षिणी तट से रूसी सीमा तक एक जमीनी रास्ता मिल जाएगा और इससे क्रीमिया में पानी की आपूर्ति को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस रोज नई रणनीति से काम कर रहा है। मारियुपोल को पूरी तरह तहस नहस करने के बाद अब पुतिन का फोकस पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर है। डोनेत्स्क और लुहांस्क के प्रमुख क्षेत्र अब भी यूक्रेन के हाथों में हैं। इसलिए रूसी सेना उत्तर पूर्व और दक्षिण से आगे बढ़ते हुए पूर्व में यूक्रेन की सेना को घेरने की कोशिश कर रही है और इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस के साथ जंग में अमेरिका यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मददगार बनकर के सामने आया है। अमेरिका ने हथियारों की मदद की है समय समय पर यूक्रेन को पुतिन के साथ लड़ने के लिए। और अब खबर मिल रही है कि एक बार फिर से अमेरिका यूक्रेन को मदद करने जा रहा है घोस्ट ड्रोन के जरिए। लेकिन ये घोस्ट ड्रोन होते क्या है जिससे यूक्रेन रूस से जंग लड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहा है। बाइडेन ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को $1 मिलियन मदद देने की घोषणा की थी। अब अमेरिका रूस को ऐसा हथियार देने जा रहा है जो रूस की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। पुतिन से जंग, अमेरिका के हथियार। घोस्ट ड्रोन से यूक्रेन करेगा प्रहार। आत्मघाती ड्रोन से रूस पर वार। जी हां, घोस्ट ड्रोन। यूक्रेन के लिए $800 मिलियन के नए अमेरिकी हथियार पैकेज में घोस्ट ड्रोन भी शामिल है। नए हथियार पैकेज में यूक्रेन को अमेरिका ने 121 से ज्यादा घोस्ट टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि इस घोस्ट ड्रोन का यूक्रेन के लिए तेजी से निर्माण किया जा रहा है। इन घोस्ट ड्रोन को अमेरिकी वायुसेना ने तेजी से विकसित किया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के इन घोस्ट ड्रोन की क्या खासियत है और ये कितने खतरनाक है। इस ड्रोन का नाम है फिनिक्स घोस्ट टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ये कई तरह के टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इस ड्रोन को अमेरिकी रक्षा कंपनी AEVEX एयरोस्पेस ने बनाया है। ये ड्रोन कम कीमत में तैयार होता है। ये ड्रोन रूसी टैंक्स, बख्तरबंद वाहनों के लिए काल साबित होगा।
रिपब्लिक भारत पर महायुद्ध की महा कवरेज लगातार युद्ध क्षेत्र से जारी रहेगी। मैं शाजिया निसार युद्ध क्षेत्र में मौजूद हूं सिर्फ आपके लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई हर खबर आपको रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले मिलेगी। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।